हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बहू चली गुस्से में मायके। सुमन की शादी सोहनपुर में राहुल से हो जाती है। वो अपने सास ससुर पति और ननद के साथ रहती थी। सुमन घर के सारे काम करती। एक दिन उसकी सास उसके पास आती है और कहती है, बहू आज ना मेरी सहेलियां आने वाली है, तो तू समोसे तल लेना। मम्मी जी, समोसे तो बाहर से भी ऑर्डर हो जाएंगे ना, घर पर बनाने की क्या जरूरत है, बेकार में काम बढ़ेगा। अरे बहू, मैंने सबको कह दिया कि मैं उन्हें अपनी बहू के हाथ के बने समोसे खिलाऊंगी। अब बाहर से समोसे आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ठीक है मम्मी जी, आपको भी मेरा काम बढ़ाने में मजा ही आता है। क्या बोली तू बहू? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो बस पूछ रही थी कि चटनी कौन सी बनाऊं, लाल या हरी? दोनों ही बना ले बहू, इसमें पूछने की वाली क्या बात है। लो, और काम बढ़ गया। सुमन रसोई में काम कर रही होती है, तभी वहां उसकी ननद प्रिया आ जाती है। अरे भाभी, क्या कर रही हो? सो रही हूँ, दिखाई नहीं दे रहा खाना बना रही हूँ। अरे, अब तो गुस्सा हो गई, मैंने तो बस पूछा ही तो था। अच्छा ठीक है, अब काम बताओ क्या है। तुम वैसे भी बिना मतलब के कहाँ कुछ पूछती हो। भाभी, वो मेरी कुछ सहेलियां आने वाली हैं, तो आप उनके लिए कुछ स्पेशल बनाइए ना। क्या स्पेशल बनाऊं? अरे पहले बताना चाहिए था ना। और वैसे भी मैं अभी समोसे बना रही हूँ, मम्मी जी की सहेलियों के लिए। हाँ, तो इन्हीं की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए ना, मेरी सहेलियां भी समोसे ही खा लेंगी। और हाँ भाभी, साथ में आपका स्पेशल जूस भी बना देना। प्रिया भी सुमन को काम बताकर वहां से चली जाती है। जो आता है बस ऑर्डर देकर चला जाता है। ये घर है या होटल? जब देखो कोई ना कोई आता ही रहता है। इस घर में सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। बस बहुत हो गया, अब मुझे भी ब्रेक चाहिए। शाम को राहुल ऑफिस से आता है, तभी सुमन कहती है, सुनिए जी, मुझे अपने मायके जाना है। क्या मायके? किसी से झगड़ा हुआ है क्या, या किसी ने कुछ कह दिया सुमन, जो अचानक से मायके जाने का प्रोग्राम बना लिया? ओफो, आप तो बस शुरू हो जाते हैं। मैं मायके इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए खुद के लिए। टाइम? कौन सा टाइम, कैसा टाइम? आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रही हूँ? आपसे तो बात करना ही बेकार है। सुमन राहुल से गुस्सा होकर चली जाती है। अगले दिन यहाँ तो किसी को मेरी पड़ी ही नहीं। तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है। वो देखती है कि सुमन उदास बैठी है। अरे बहू, क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी जी, वो बस। अच्छा, तू ये सब छोड़, और तेरे ससुर जी ने आज कुछ दोस्तों को अपने घर बुलाया है, उनके लिए? हाँ हाँ, उनके लिए चाय नाश्ता समोसे कचौड़ी। मैं इस घर की बहू हूँ या कोई बावर्ची? पूरा दिन बस रसोई में पकवान ही बनाती रहती हूँ। तभी वहाँ सारे घर वाले आ जाते हैं। अरे सुमन, क्या हो गया? आप तो कुछ बोलो ही मत, यहाँ किसी को मेरी पड़ी ही नहीं है। अरे बहू, तुझे क्या चाहिए, बताना मुझे। मैं इनसे कब से कह रही हूँ कि मुझे मायके जाना है, पर ये मेरी सुनी ही नहीं रहे। मायके? अरे पर क्यों जाना है? अभी तो तुम मायके जाकर आई हो पिछले ही महीने। तो क्या हुआ मम्मी जी, ऐसा कोई नियम है कि एक महीने में बस एक बार ही जा सकते हैं? अरे नियम तो नहीं है, पर मम्मी जी, आप भी मना कर रही हैं ना। यहाँ तो मेरी कोई बात सुनता ही नहीं है। सुमन गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है। अरे ये क्या कर रही हो सुमन? मैं अपना सामान बांध रही हूँ, चाहे कोई मुझे परमिशन दे या ना दे, मैं मायके जा रही हूँ। और वैसे भी मायके जाने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। तभी सुमन गुस्से से बाहर निकलती है और देखती है कि उसके माता पिता उसके सामने खड़े हैं। मम्मी पापा, आप लोग? तभी वहाँ सारे घर वाले आ जाते हैं। कैसा लगा हमारा सरप्राइज? सरप्राइज? हाँ बेटा, समधन जी ने फ़ोन किया कि तुम्हें हमारी बहुत याद आ रही है, तो हम आ गए तुमसे मिलने। तभी सुमन का पति कहता है, हमें माफ़ कर दो सुमन, हम जानबूझकर तुम्हारे मायके जाने वाली बात को नज़रअंदाज कर रहे थे ताकि तुम्हें ये सरप्राइज दे सकें। हाँ बहू, और हम आज से तुम्हारे साथ रसोई में मदद भी करवाएंगे। सच में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।